अब नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द पर्सनस इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। अफेयर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो बिजनेस के काम में इंटरेस्टेड होता है, मतलब जो जो पर्सन से इन्वॉल्व हैं वो सारे ही उसको बोलते हैं। लाइक एम्प्लॉयज़ मतलब जो उस पर काम कर रहे हैं, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और गवर्नमेंट जिसको हम टैक्सेस वगैरह हमने पे करने हैं, जिसने गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है कि आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ क्या हैं? वर्कर्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। अगर एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर गर्मी है तो गर्मी में वर्कर्स के लिए पंखा कूलर की फैसिलिटी अवेलेबल हो, अच्छे पानी की हो, अच्छी कंडीशंस हो उनकी फैक्ट्रीज़ में। तो हमें जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको अच्छी वेजेस देनी चाहिए, सैलरी अच्छी देंगे तभी वो टिके रहेंगे। अगर उनकी सैलरी मतलब कम होगी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? अपना जॉब छोड़ देंगे। और हमारा जो बिज़नेस का सक्सेस है वो सारा हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उनके ऊपर पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब कंज्यूमर इज़ किंग। कंज्यूमर हमारा किंग है, हमारा सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इसके प्रोडक्ट, वही जो पीछे हमने पॉइंट पढ़ा, वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं कि आपको उसकी सेटिस्फेक्शन जरूरी है, कि जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसको उससे संतुष्टि मिले, हमें वही चीज़ बनानी चाहिए। ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स कौन हैं? जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स को हमें प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो हमें शेयर होल्डर्स को उसको रिटर्न भी करना चाहिए। प्रॉफिट वगैरह जो भी हुए हैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर्स हमारे खुश रहें, ताकि वो आगे आगे और भी जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए हेल्प कैसे करनी चाहिए? जो बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ है? गवर्नमेंट की तरफ भी है। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बिजनेस की बन रही हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट है वो अकेली जो है वो पोल्यूशन नहीं ख़त्म कर सकती। ठीक है। तो बिज़नेस को उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो भी बिज़नेस ने कंट्रोलिंग पोल्यूशन के मेथड बनाए हुए हैं कि आपको ऐसे उसको कंट्रोल करना है पोल्यूशन को, वो सारे उनको यूज़ करने चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। बाकी उनको रेगुलरली अपने टैक्सेस वगैरह है वो पे करें, ताकि गवर्नमेंट वगैरह उन फंड्स को यूज़ करके अपनी फर्दर डेवलपमेंट कर सकें अपनी कंट्री की। अब नेक्स्ट हमारे हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपकी जो चैप्टर के बीच में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक के पीछे जो चैप्टर्स वाइज दिए हुए हैं आपको, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मैं वहाँ से आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ। तो आपको एक एक लाइन में लिखना है। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, तो आप इसके शॉर्ट बना दीजिए, आप उनको हेडिंग्स में बता दीजिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है एवरी बिजनेस कंसर्न शुड हैव टू मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे फॉरेन करेंसी है जो हमारी कंट्री में आ रही है, तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो आपको पता ही है, जैसे कोई डॉलर वगैरह है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे $1 की वैल्यू 70 से 75 के रुपीज़ के अराउंड है। तो इससे क्या होगा? हमारी कंट्री है जो वो डेवलप करेगी, और हमारे जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हैं रिलेशंस, हमारे बिजनेस रिलेशन है या वैसे हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इस कंट्री से लेने हैं, तो उससे भी हमारी जो कंट्री को फ़ायदा होगा। इट शुड एम एट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो छोटे छोटे पर्सनस हैं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट कम है और छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो बड़े वाले बिजनेसमैन हैं उनको क्या चाहिए कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, प्रोडक्ट बनाने में उनकी, मतलब किसी भी तरीके से वो उसकी हेल्प करें, उनके बीच में बाधा ना डालें कि वो अपने प्रोडक्ट बेच ना सकें, आगे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, किसी भी तरीके से उनको रोक टोक ना करें और उनकी डेवलपमेंट में उनका साथ दें। मतलब अगर इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं इनमें भी इन्वेस्ट करके इनकी भी डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट है इट शुड ऑल्सो टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रमोट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब कोई बिजनेसमैन है जिसको करोड़ों में फ़ायदा हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं जैसे टाटा बिरला टाइप हैं, ठीक है, अंबानी वगैरह हैं, तो वो ये क्या करें? अपनी एजुकेशंस पे लगाएं, अपने स्पोर्ट्स के ऊपर लगाएं, ताकि जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिले, उनको फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। स्पोर्ट्स में जो बच्चे अच्छे हैं उनके ऊपर पैसा वगैरह खर्च करें।
ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारी जो नेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होगा, क्योंकि प्रॉपर पूरे नेशन की हमारी डेवलपमेंट होगी। इट बिकम अ बेसिस फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है कि हर एरिया की प्रॉपर मतलब हर तरीके की डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि एक एरिया है उसमें कुछ पार्ट है जो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, सड़कें हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर हैं, बैंक्स हैं, स्कूल है, एजुकेशन है, सब कुछ है। और एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी भी कम मिलता है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो अंडर डेवलप्ड है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सब हर एक चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स आए तो आपने सारे के सारे एक्सप्लेन करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप उसको छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं, ताकि आपके जो भी आपको 4 से 5 पेज भरने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, तो आपके भर सकें अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है।